गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 12 फरवरी 2025 से पढ़ने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका डिटेल में आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो बेंगलुरु। अमेरिका में पहली बार किस वायरस की पहचान हुई जो छछूंदरों से मनुष्यों में फैल रहा है? इसका जवाब हो जाएगा कैंप हिल वायरस। दुनिया का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। किस देश में हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत हुई? बांग्लादेश। हाल ही में किसने फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? इसरो। किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया? इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने रोसकॉसमॉस के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका जवाब हो जाएगा दिमित्री बकाबाव। तो रोसकॉसमॉस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है और इसमें जो है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दिमित्री बकाबाव को। मार्क स्टोनिस किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया। फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बना है? तो जेप्टो। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया? नामीबिया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे के रूप में मनाया जाता है और इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बाल विज्ञान दिवस के रूप में हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज़। ठीक है, इस बार की थीम है। आइए देखते हैं फरवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हुए हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? इसका जवाब हो जाएगा बिंग रेडर। तो बिंग रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर के अभी किया है और यह जो है पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में आयोजित किया गया है। तो भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय वायुसेना के हैं अमरप्रीत सिंह। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाई पूसम त्यौहार 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो यह त्यौहार उस अवसर को याद दिलाता है जब भगवान मुरुगन राक्षस सुरपद्मा का पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी माँ देवी पार्वती से वेल भेला और स्वर्गीय हथियार प्राप्त किया था। भगवान मुरुगन को भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु और दुनिया भर में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, तो कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में तमिल देवता के रूप में जाने जाते हैं भगवान मुरुगन। ठीक है, अभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भगवान मुरुगन की जो है मुरुगन की मंदिर का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर किया है, किस देश में? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भगवान मुरुगन के मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ, किस देश में किया गया है। ऑनलाइन उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, आइए देखते हैं जो है प्रमुख त्यौहार तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्टैटिक पॉइंट, राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। पोंगल त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। थाई पूसम मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, तमिल नववर्ष, मामल्लापुरम नृत्य उत्सव मनाया जाता है। कीर्ति गई दीपम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला करंट अफेयर से जितने भी तमिलनाडु से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत की में सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मदुरई में खोजी गई।
तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के बीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट हो गई हैं तमिलनाडु में, इनकी संख्या 20 हो गई है। समुद्र पर बना पहला ग्लास ब्रिज बना है तमिलनाडु में। सिंध लिपि को डिकोड करने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। तमिलनाडु के बिल्लूरपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विरासत सूची स्थल में नामांकित किया गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रमुख महोत्सव जो मनाए जाते हैं। तो बन्नी महोत्सव मनाया जाता है, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश। लोसांग सिक्किम। सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। तानसेन महोत्सव ग्वालियर में। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। हेथाई अम्बन तमिलनाडु। जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू केरल में मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। मरु महोत्सव जैसलमेर। खर्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में। बथुकम्मा मनाया जाता है तेलंगाना में। गंगा उत्सव मनाया जाए 2024 में हरिद्वार में। निगोल चक्कोबा त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर में। संगई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। रण उत्सव गुजरात में। संस्कृति उत्सव 2024 में मनाया गया यूपी में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2024 मनाया गया हैदराबाद में। कागदे नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। इसका आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। मकर बिलक्कू केरल में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। नगोबा जतारा महोत्सव मनाया गया तेलंगाना में। मोढेरा डांस फेस्टिवल मनाया गया गुजरात में। ये सभी आपको फेस्टिवल याद रखना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? इसका जवाब हो जाएगा 2027। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10 फरवरी 2025 को 13 स्थानिक राज्यों में लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस के उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है। इसे आमतौर पर हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा 2027 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस बीमारी को खत्म किया जाए। तो लिम्फेटिक फाइलियोरोसिस को खत्म करने का लक्ष्य भारत ने रखा है 2027 तक। इसको हम फाइलेरिया या हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर किस नाम से स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया? तो मुथैया मुरलीधरन आप जानते हैं ये श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज थे। अभी इनके साथ रिलायंस ने मिलकर के स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया। तो स्पिन गेंदबाज थे तो इसलिए इसका नाम भी स्पिनर है। स्पिनर नामक एक कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर लॉन्च किया गया है जो कि स्पोर्ट ड्रिंक है, ये एनर्जेटिक ड्रिंक है। ठीक है, इसको लॉन्च किया है रिलायंस और मुरलीधरन ने मिलकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है साब। यह किस देश की कंपनी है? इसका जवाब हो जाएगा स्वीडन। तो भारत में ये इन्वेस्टमेंट किया है इसने, और यह जो है 100% एफडीआई प्राप्त किया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी तक हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट 74% है। मतलब यह इसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ये 100% आकर के भारत में कंपनी स्थापित करेगी और यहाँ पर जो है राइफल का बनाने का काम करेगी, जो कंधे पे रख करके तोपों की तरह होती है और ये इसको दागने का काम किया जाता है कंधों पे रख करके। तो ये साब जो है एक रक्षा प्रणाली में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है और ये स्वीडन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया जाता है साइक्लोन 2025 का। तो भारत जो है पिछली बार इसकी शुरुआत हुई थी, पहला संस्करण इसका 2024 में हुआ था और इस बार इसका दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन किया गया है भारत और मिस्र के बीच में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे बोंगो सागर नामक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? मिस्र की बात की जाए तो मिस्र की राजधानी होती है काहिरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचएएल ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदल करके क्या कर दिया है? इसका जवाब हो जाएगा यशस।
तो यशस नाम कर दिया है उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदल करके। एचएएल की बात की जाए तो एचएएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना इसकी 1940 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके सीएमडी हैं डी के सुनील। यह भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के तुमकुर में देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है, जिसका जो है संचालन करेगा एचएएल। तेजस देश का सबसे पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है, जो भी एचएएल के द्वारा विकसित किया गया है। और अभी इसका नाम हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नाम बदल करके यशस कर दिया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? इसका जवाब हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने जो है कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण का सफल परीक्षण किया है अंतरिक्ष में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जानते ही आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के वातावरण में प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक की उपस्थिति में जो है ये बनाता है ग्लूकोज, ठीक है, भोजन बनाता है पौधों के लिए। तो अभी इसका कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करके, जो सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन होता है उसको कृत्रिम प्रकाश में रिएक्शन करा करके इसको बनाया है रॉकेट ईंधन के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो चाइना की बात की जाए तो चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन ने अभी मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शोंगझोउ 19 का लॉन्च किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन चाइना ने चलाया। भारत ने चीन के बीआरआई परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया। चांग ई6 चंद्रयान मिशन है जो कि चाइना का है। हाल ही में सेनझोउ 18 नामक अंतरिक्ष यान चाइना ने लॉन्च किया है। चीन ने मीथेन से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित किया गया। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन बना रहा है। चीन ने अभी एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दिया है। CR450 दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप चीन ने पेश किया है। और चीन ने नए स्टील्थ फाइबर जेट J36 का परीक्षण किया है, ठीक है। तो ये जो है चाइना से इतना आपको करंट के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफर 2025 में नेटपैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो बैड गर्ल। तो आईफर का मतलब होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम जो है नीदरलैंड का एक शहर है और इसी में यह आयोजित किया जाता है। तो इसमें भी भारत की फिल्म है बैड गर्ल, जो कि तमिल फिल्म है, जिसकी निर्देशक हैं वर्षा भरत। तो वर्षा भरत की फिल्म है बैड गर्ल, इसने फिल्म अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। नेटपैक अवार्ड जीता है। नेटपैक का मतलब क्या होता है? नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशिया सिनेमा। नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा में नेटपैक अवार्ड जीता है जो है बैड गर्ल ने। इससे पहले जो है आईफर 2025 आईफर में जो कौन सी फिल्में जो हैं भारतीय फिल्में हैं जो अवार्ड जीत चुकी हैं, तो नासिर 2019 में जीती थी, और नौसार की कमीज 1999 में, और विध्यन जो है 1995 में जीती थी, ठीक है। तो इससे पहले भी 3 फिल्में जीत चुकी हैं। इस बार जो है बैड गर्ल जो है जीती है। इनके निर्देशक का नाम याद रखना है वर्षा भरत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जवाब हो जाएगा भारत तीसरे नंबर पर है। तो ग्लोबल लीड का मतलब लीडरशिप इन एनर्जी इन्वायरमेंट डिजाइन बाय द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा डिजाइन की गई जो यूएस की लीडरशिप है, उसमें जो है भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। और नंबर 1 पर चाइना है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर भारत है, चौथे पर दक्षिण कोरिया है, और 5वें पर यूएई है, ठीक है। आपको याद रखना है। तो इसमें भारत जो है तीसरे नंबर पर है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है, और हंगर रिपोर्ट जो भुखमरी सूचकांक आता है उसमें भारत कौन से नंबर पर है। इन दोनों सूचकांक को आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जेंडर गैप और हंगर रिपोर्ट, और किसके द्वारा जारी किया जाता है उस संस्था का नाम भी अगर आप मेंशन कर देंगे
तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको छापना है कमेंट बॉक्स में। बस आज के लिए इतना ही। कम जो है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।